करने वालों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। ऐसे हमारी समाज के कार्यक्रम बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं और इससे जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको भी ये मिलता है कि मैं भी अगली बार सम्मानित होऊंगा, अच्छे से नंबर लेके आऊंगा, मेरिट में आऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम ना केवल ब्लॉक स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी होते रहने चाहिए हमारी समाज के। अभी हमारी जो पहले मैं सुन रहा था कि यहाँ पे सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम है, इसमें कर्मचारी हैं, कार्मिकों की संख्या भी बहुत कम है, मुश्किल से 1-2 मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि जो अभी युवा पीढ़ी हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी सेवा में आए और अपनी समाज का प्रतिनिधित्व करे और वहाँ पर समाज का सहयोग करे। यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुनीष जी भाई साहब, आप अपना अमूल्य समय हमारे समाज के लिए निकाल कर आए, अपने समाज के लिए निकाल कर आए, इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में भाई भीम सिंह सैनी जी को स्कूल व्याख्याता से आग्रह करूंगा कि वे आए और अपना आशीर्वाद नन्हे मुन्ने कक्षा 10 और 12 और स्पोर्ट्स कोटे के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रदान करें। भाई भीम सिंह सैनी। मंच आसीन सभी अतिथि और विराजमान सभी सैनी समाज के बड़े बुजुर्ग और आज जिनके लिए ये कार्यक्रम रखा है सभी प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं भीम सिंह सैनी, स्कूल व्याख्याता इतिहास। आज इस मंच पर मुझे बुलाया उसके लिए मैं बहुत बहुत सैनी समाज कर्मचारी एवं विकास संस्था आमेर का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज काफ़ी यहाँ पर चीफ गेस्ट हैं तो मैं संक्षिप्त में आपकी बात मैं रखता हूं। मेरी बात देखिए, आज ये प्रोग्राम जो है प्रतिभा सम्मान समारोह आमेर आपके यहाँ आयोजित किया जा रहा है। ये बड़े गर्व की बात है कि आज आपको हमारे समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। ऐसे हमें जब हम कक्षा 12 पास किया तब हमें सम्मान मिला था तो उस समय हमें बड़ा गर्व होता था कि हमें समाज के प्रबुद्ध जनों के द्वारा हमें सम्मानित किया गया है। लेकिन आपका ये फर्ज है कि यहाँ जो आज सम्मान आप प्राप्त करोगे ये सम्मान आपको जीवन में ये सम्मान बरकरार रखना है। जो भी बच्चा जिसने भी 12वीं क्लास में, चाहे वो आर्ट्स वर्ग से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, साइंस से हो या एग्रीकल्चर से, आगे जाकर जो आपकी इच्छा है, चाहे वो आप इंजीनियर बनना चाहते हो या आप डॉक्टर बनना चाहते हो या आप आरएएस अधिकारी बनना चाहते हो या आईएएस, वो अभी से आप लक्ष्य तय कर लीजिए। ये नहीं कि ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद आप लक्ष्य डिसाइड करें। आज का जो जमाना है वो सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, इसलिए आपको एडवांस में रहना है। और यहाँ यदि इन विद्यार्थियों के परिवारजन लोग आए हैं तो उनसे मेरा ये निवेदन है कि अपने बच्चों पर ये दबाव नहीं डालें कि भाई बच्चा आपको डॉक्टर ही बनना है। जो बच्चे की रुचि है, यदि बच्चा आईएएस बनना चाहता है तो उसको आईएएस बनने दीजिए, यदि वो इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे इंजीनियर बनने दीजिए। जब उसके घर वाले बच्चे पर दबाव डालते हैं तो एक स्थिति के बाद बच्चा नर्वस हो जाता है। वो जो जिसकी उसकी इच्छा होती है, मान लीजिए कोई बच्चा खेल कूद में, क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, फुटबॉल में हो, बास्केटबॉल में हो, जिसमें उसकी रुचि है उस रुचि में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज कोई भी काम होता है तो सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं, हम तो स्कूल में मान लो टीचर हैं तो पढ़ा सकते हैं बच्चों को, लेकिन आज जो सबसे बड़ा पद होता है सरकार में वो आईएएस का होता है। और आपको मैं बता देता हूँ, सब लोगों को पता नहीं होगा, राजस्थान सरकार में मात्र हमारे 4 आईएएस अधिकारी हैं। तो जब आईएएस अधिकारी हमारे नहीं है, आरएएस अधिकारी भी हमारे नाम मात्र के हैं। और सरकार में एमएलए हमारे 5 हैं और जिनमें माननीय एक मंत्री महोदय है अविनाश गहलोत जी। तो इसलिए हमारे समाज में इनकी संख्या बढ़ानी होगी। और ये संख्या कब बढ़ेगी? जब हम शिक्षित होंगे। आज ये शिक्षा की ताकत है कि मैं अलवर का रहने वाला व्यक्ति और आज मुझे यह समाज में जो मंच मिला है ये शिक्षा की वजह से मिला है। तो इसलिए आपको सबको पढ़ना है। मैं अधिक से अधिक व्यक्तियों को यही कहता हूँ, पढ़ो। आपको कहीं कोचिंग करनी है जयपुर में, किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो मैं आपको पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इतिहास विषय में मेरी किताब चलती है। कोई बच्चा इतिहास विषय से स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहा है
या इतिहास में वो नेट की तैयारी कर रहा है, तो मैं उनको निःशुल्क किताब भिजवा दूंगा घर पे। आप एड्रेस दे देना दिनेश जी को, शंकर जी को या बद्री जी को, जिनको भी। तो मैं पूरी तरह आपकी जितनी मुझ पे मदद हो पाएगी वो करूंगा। जिसको भी कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आगे आपको बढ़ना है तो आप कर सकते हो। जो बच्चा एमए कर रहा है और सोचता है एमए करने के बाद कुछ नहीं है, तो वो नेट जीआरएफ की तैयारी करे। जीआरएफ होने के बाद में हर मंथ सरकार आपको 42,000 रुपए देगी। तो उससे आपकी, हमारे समाज में जो सबसे बड़ी कमी है वो आर्थिक कमी है। हम ये सोचते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, और ये बात हकीकत भी है, क्योंकि हमारे समाज में ज्यादातर जो लोग हैं दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो बिजनेस हमारा है नहीं, और ये बात हकीकत भी है। और मैं यहाँ समाज के जो लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज जो बच्चों को आप सम्मानित करोगे उनका एक लिस्ट बनाना और उनकी एक समिति बननी चाहिए, अलग से मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि इस बच्चे ने 94% बनाई है, उसको प्रॉपर 1-2 महीने में उससे बात करें, उससे गाइडेंस करते रहेंगे। बेटा कोई आपको समस्या हो, आर्थिक समस्या हो या परिवार में कोई समस्या हो तो आप बताना। देखो सम्मेलन, ये जो समाज के प्रोग्राम होते रहते हैं, तो इस समय इस प्रकार की यदि कोई समिति बनेगी तो बच्चों को ये लगेगा कि मेरे घर से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो कम से कम मेरे समिति के मेंबर हैं उनसे मैं कहकर वो बात रख सकता हूँ, और वो उनकी जिम्मेदारी है वो किस प्रकार आपकी मदद करें। तो इस प्रकार होना चाहिए। तो इससे क्या है, आपका एक उम्मीद रहेगी कि हम हमारी बात रख सकते हैं। काफी बच्चे आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिनकी 80% है वो काम कर लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। काफी और वक्ताओं को भी बोलना है, कोई भी आपको मदद चाहिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। जब भी आपको कोई बुक्स का, कोचिंग का, जयपुर में कहीं भी आपको मदद चाहिए, आप चाहे आरएएस की तैयारी करो, चाहे आईएएस की करो, चाहे टीचर की करो, चाहे अदर कंपटीशन की करो, तो आप बता देना। जिसको भी बुक्स वगैरह चाहिए, तैयारी कर रहे हो, तो दिनेश जी को इनको बता देना। नमस्कार सबको, यह मुझे आपने बोलने का मंच दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक कर्मचारी विकास संस्था अमेरिका, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी